अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ पे हमारे एक कोलीग हैं और वो मेरे साथ बैठे हुए थे और मैंने अपने मोबाइल पर से पिक्स कोई दिखा रहा था अपने फ्रेंड्स की उन्हें, क्योंकि वो भी मेरे दोस्त हैं और जिनकी मैं पिक्स दिखा रहा था वो मेरे मोहल्ले के, मेरे इलाके के हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं। जिनको मैं दिखा रहा था, जो मेरे कोलीग हैं, वो यहाँ के लोकल नहीं थे बल्कि वो किसी और इलाके से बिलोंग करते थे। इस वजह से मैं उन्हें अपने इलाके की कुछ तस्वीरें, कुछ दरिया की तस्वीरें, कुछ ऐसे हमारे इलाके में जो मशहूर चीज़ें हैं उनकी तस्वीरें दिखा रहा था। तो उसमें मेरे एक दोस्त की तस्वीर आई जिसके सर पे मौजूद टोपी को देखकर वो जो मेरे कोलीग भाई थे वो बहुत ज़्यादा चौंक गए और उनका पीछे करो, इस पिक को मुझे दोबारा दिखाओ। तो मैंने कहा खैरियत तो है भाई, ये क्या ऐसा उसमें है? नहीं तुम दिखाओ दोबारा, इस पिक को मुझे दिखाओ। तो मैंने उन्हें जब पिक दिखाई ये वाली तो उन्होंने कहा कि ये इससे मेरी बात करो। मैंने कहा खैरियत है। कहते हैं आप बात करवा दें। मैंने जब बात करवाई तो उन्होंने अपने सिलसिले का नाम बताया कि मैं इस पीरी मुरीदी से हूँ, इसका मुरीद हूँ, इस फलां सिलसिले से बैत हूँ, या जो भी उन्होंने उस वक्त बातें शेयर की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल सेम, आपको कैसे पता चला? मैं भी, उन्होंने कहा आपने वो टोपी पहनी हुई थी। जी बिल्कुल ऐसे ही। फिर एक दूसरे को दावतें, फिर एक दूसरे मिनकी, उनकी खुशी देखनी जो है वो दीदनी थी। उसने लाउडर ऑन कर दिया और एक दूसरे के लिए बिच जा रहे थे। आप यकीन करें, इतने खुश और इतने वो कि यार आप ये मिनकी कौन हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मैंने आपसे मिलना है, पहले आप आओगे या मैं आऊँ, पहले ये पहले वो। और मिनके एक जैसे दो भाई आपस में को बिछड़े हुए ऐसे बरसों के बाद मिले हैं, सगे भाई, इतनी ज्यादा उनकी में खुशी थी। नाज़रीन, वाकया शेयर करने का मकसद ये है कि मेरे दिल में उस वक्त एक ख्वाहिश जागी कि काश ऐसा ही हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती को देख कर करें कि एक उम्मत, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक जिस्म की मानद है, पूरा जिस्म है, पूरी उम्मत एक, कि अगर पाँव को तकलीफ हो तो आंख भी रोती है, और अगर आंख को तकलीफ हो तो हम सो नहीं पाते, दिमाग सो नहीं पाता, वो भी उसकी टेंशन लेता है। तो हम सारे एक पीर भाई की जगह एक नबवी भाई बन जाए, एक उम्मती भाई बन जाए, क्योंकि उम्मत के लोग तो भाई भाई हैं आपस में। लेकिन आज आपस की लड़ाइयाँ, इवन के भाई भाई के खिलाफ कैसे हुआ वह, ज़मीनों के झगड़े, ये सारे मामला सोच के मैं थोड़ा अफसुर्दा हो गया उस वक्त। और मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि यार जिस तरह एक सिलसिले के लोग, एक पीर भाई एक दूसरे से ताउन करते हैं, एक दूसरे की दावत करने को बेचैन होते हैं, एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे की खताओं को बिल्कुल माफ करके कहते हैं अच्छा चलो जी तुसी ते पीर भाई हो, खैर है, तुसी अपने ही हो साडे, इस तरह के मामला जो पेश आते हैं, तो मेरे दिल में ये छोटी सी ख्वाहिश एक पैदा हुई कि काश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का, हर उम्मत का हर एक उम्मती, हर एक जवान, हर एक बूढ़ा, हर एक मर्द, हर एक औरत अपने जैसे उम्मती को देखकर इसी तरह बिच जाए, उसके भी दिल में ठाठे मारता हुआ समुंदर मोहब्बत का ऐसे ही उमड़े जैसे दो पीर भाई मिलते हैं। और ये मैंने सिर्फ अपनी एक दिल की ख्वाहिश बयान की है और जो देखा मैंने वो आपसे शेयर किया है। अगर आपको भी ये लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए और इससे हमारे जो फिरकेबाजी है और आपस में नफरतें हैं वो कम होंगी, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं। और अगर आपको मेरी बात ऐसे सही नहीं लगी कि नहीं भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, तो फिर भी कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो देखने वाले हैं, वो कहाँ तक सोचते हैं, वो कैसा सोचते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।